परचम पार्टी ऑफ इंडिया के सौजन्य से आज धौर्रा माफी अलीगढ़ में एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बच्चन अली खान ने किया था। इस हेल्थ कैंप में अलीगढ़ के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद जिया, जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अथर अली, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद कामरान सकी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ रोगियों को आवश्यक दवाएं भी फ्री में उपलब्ध कराई गयी। इस अवसर पर परचम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता नाजिम अली ने कैंप में जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों एवं सहायकों को धन्यवाद दिया तथा उनकी त्याग एवं मानव सेवा की प्रशंसा की। इस कैंप में बड़ी संख्या में बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं को विशेषज्ञों द्वारा उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराई गई। नाजिम अली ने घोषणा की कि परचम पार्टी द्वारा इस प्रकार की फ्री हेल्थ कैंप विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ चेकअप कराने आए लोगों ने क्या कुछ कहा है। आपका नाम क्या है अम्मा? सहरा खातून। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, आप किस जगह पर आई हैं आज? किस जगह पर आई हैं? मैं दांत दिखाने आए, आँख दिखाने आए। अच्छा, तो दांत आपने दिखा दिए? हाँ। तो दांत दिखाते समय पर क्या होता है डॉक्टर साहब ने? वो न दवा दिए, ये सब बता। दांत में कमी क्या बताई थी दांतों में? दांत में पीलिया बताया। अच्छा, तो इसका कोई रुपया लिया है आपसे अभी क्या? नहीं। फ्री हुआ है? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए फिर इलाज के लिए क्या कहा है आपसे? दवा दिए। अच्छा, दवा दिए। हाँ। दवा का कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। तो अभी से बोल देगा क्या सही हो जाएंगे आप? हाँ, बोला सही हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, आँख दिखाइए। किस जगह से आए हैं? जगह बताओ। आप घर कहाँ पर है आपका? जमालपुर में। जमालपुर में। क्या तो आपने आँखें दिखाई, क्या परेशानी बताई डॉक्टर साहब ने? लाल पार करके। अच्छा, कितने पार करके? नाभिया मस्जिद के पास में लाल पार करके। अच्छा, नहीं, आँखों में क्या परेशानी बताई है? जी, आँखों में पानी आता है। पानी जाता है। तो दवा दी है डॉक्टर साहब ने? दवा दी है। और फिर उसके बाद में क्या बताया, क्या करना है? और कुछ नहीं बताया। और कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो कोई पैसा लिया गया आपसे? रुपए लिए गए क्या आपसे? कुछ नहीं लिया। फ्री में हुआ है ना? अच्छा, तो क्या बताओगे लोगों को जाकर के कि फ्री में इलाज हो रहा है वहाँ, है ना? कैंप लग रहा है ना? फिर उसके बाद में अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब से आके मुलाकात कर लो और वहाँ जाकर के आप अच्छे से अपनी आंखों को दिखा सकते हो। ओके, क्या नाम है आपका? नाम? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? धौर्रा से। तो किस जगह पर आई हैं? कैंप किस जगह पर लगा हुआ? जगह का नाम क्या है? धौर्रा में। अच्छा, तो क्या दिखाया था आपने? क्या परेशानी बताया? आँख में कम दिखता है। अच्छा, कम दिखता है। फिर डॉक्टर साहब ने क्या कहा है आपसे? ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन कराना। तो ऑपरेशन के लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? केला नगर चौराहे पर। तो डॉक्टर साहब ने दवा दी है कुछ? उसका कोई रुपया लिया है क्या आपसे? नहीं। कोई रुपया। तो ये कैंप जो लगाया जा रहा है किसके द्वारा लगाया जा रहा है? परचम पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है ना? ये कैंप जो लगाया जा रहा है परचम पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? इमराना। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस जगह आई हैं? कैंप में। तो कैंप में आपके लिए क्या दिखाया आपने? दांत दिखाए आपने। तो क्या डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपके दांतों के लिए? अच्छा, कंप्लीट इलाज के लिए क्या कुछ अभी रुपया लिया गया है या फिर बाद में कुछ कहा है उन्होंने कि RCT वगैरह कराएंगे आप? जी। तो आप क्या कराएंगे अब? RCT कराएंगे। तो अभी दांतों के लिए दवा दी आपके लिए? जी, दी। उसका कोई रुपया लिया गया है क्या? नहीं, कोई पैसा। क्या नाम है आपका आंटी? अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? धौर्रा से आई हैं। तो यहाँ किस जगह पर आई हैं आज? यहाँ कैंप लगा। अच्छा, कैंप लगा। तो कैंप में क्या कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे लिया गया है क्या? पैसा रुपया लिया गया क्या किसी? नहीं। तो आप क्या दिखाया आपने? आई। तो दवा दी है? जी। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि 3 बार डालना। अच्छा, डालते रहें। क्या चश्मा वगैरह लगाने के लिए कहा है आपसे? जी, नहीं बताया। तो क्या आप अपनी आँखों की सेफ्टी चाहती हैं? आपका नाम? शबाना जी। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस जगह पर आई हैं आज? धौर्रा में। आपने जो कैंप लगाया, कैंप में क्या आपके बच्चे को जो इलाज दिखाया आपने, है ना? तो बच्चे से क्या परेशानी बताई गई है बच्चे को? बच्चे को घर का खाना खिलाने बताए हैं कि घर का खाना खिलाएं, बाहर का नहीं खिलाएं? बाहर की कोई चीज़ नहीं खिलाएं। तो अब चेकअप क्या कोई फीस वगैरह ली गई है आपसे क्या? नहीं, अभी कोई फीस नहीं। और ये दवा के लिए? नहीं, दवा के लिए कोई नहीं। तो क्या लगता है कि अब बच्चा को आप किस प्रकार से आप बच्चे की देख रेख कर पाएंगे आप? जी, अच्छी केयर करते हैं। आपका नाम? रुखसाना। आप कहाँ से आई हैं आप?
तो आप लोगों ने क्या दिखाया इधर? आई तो आँखों में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? सारे हाँ जी। तो उसके लिए क्या बताया डॉक्टर साहब ने? दवा दिए, क्या दिया? चश्मा, चश्मा बनेगा। तो उन्होंने फिर क्या कहा है, कहाँ बुलाया फिर आपको? अच्छा, चेंज होना है आपका, चश्मा चेंज होगा, बदला जाएगा। तो इसके लिए तो आपको बनवाना पड़ेगा चश्मा। तो यहाँ पर कुछ पैसा भी लिया गया है क्या आपसे? फ्री किया है? जी, आपका नाम? जी, आपने बच्चा किस प्रकार से, क्या परेशानी है बच्चे? उसको नज़ला हुआ था, वैसे भी कमज़ोर है बच्चा। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया है? डॉक्टर साहब ने दवा दे दी है, नज़ला की और जो है इनको खांसी हो रही थी, उसकी दवा दी है। तो कोई चार्ज वगैरह लिया गया किसी बच्चे? किस जगह पर आए हो आप? ये तो परचम पार्टी की तरफ से कैंप लगा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हमें दवा भी फ्री में मिली है। ये दवाएं बहुत अच्छी कंपनी की जो है, सारी दवाएं हैं जो हम प्राइवेट दिखाते हैं डॉक्टर को, वही सब दवाएं हम यहाँ से। क्या नाम है बेटी आपका? असरा। अशरा, कहाँ से आई हैं आप? दौरा से। अब किस जगह पर आई हैं? कैंप में, है ना? अच्छा, तो ये बताइए क्या परेशानी बताया बाबू आपको? पेट में दर्द। तो पेट में के दर्द के लिए अब क्या खाएंगे, क्या बताएंगे, ये कुछ बताया हुआ डॉक्टर ने? कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं बताया है? बाहर की चीज़ें नहीं खाना है ना? है ना, नहीं खाना है। तुम खाते होंगे बहुत ज़्यादा? थोड़ा बहुत। अब नहीं खाएंगे? खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि परेशानी हो गई है ना? तो अब आपको दवा दी या नहीं दी है? दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अब उसके बाद में फिर दवा खाने के बाद में क्या आइसक्रीम वगैरह ये सब खाओगे? नहीं खाएंगे, है ना? नहीं खाना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? घर है? अच्छा, तो किस आपको क्या दिखाना था आप यहाँ? क्या परेशानी हुआ बताया है? परेशानी धुंधला दिखा। अच्छा, और ये है पानी साफ है। तो फिर डॉक्टर साहब ने दवा दी है या फिर कुछ चश्मा बताया? चश्मा बताया। तो अब कहाँ चेकअप कराएंगे फिर आप? तो इससे बढ़िया कौन सी जगह मिलेगी आपको? हयात सेंटर आपको मिल जाएगा और इससे कुछ कंसेशन भी हो जाएगा, है ना? कम से कम दामों में हो जाएगा, है ना? कम से कम रुपए लगेंगे। बस खाली चश्मा बताया। चश्मा बताया है तो आप चेक करा करके आप आराम से करा लीजिए। अगर इसको ले जाएंगे तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने कि पर्चा से कुछ कम हो जाएगा? नहीं, तो तुम्हारा चश्मा ही बनेगा। चश्मा बनेगा। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें मरीज को देखते हुए डॉक्टर तसल्ली पूर्वक देख रहे हैं और किस प्रकार से समझा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। अम्मा, इसमें आँख में चोट भी लगी थी कभी क्या? माता निकली थी बचपन में, माता निकली थी, पैसा घाव बना वो पूरा। क्लिनिक पे भेजना, हाँ चश्मे के लिए आप भेजना। क्लिनिक पे गए। अम्मा ये आँख तो बनी हुई तुम्हारी? ये बनी हुई है, तो ये बनवाने गई, ये नहीं बनाई होगी, ये बनाई होगी। हाँ, इस पे पूरा कोनोरोपिसिटी है अम्मा, पूरा जख्म बना हुआ। पहले कभी चोट लगी होगी आपको याद नहीं है? कभी लगी हो, बचपन में लगी हो? लगी जरूर है माता जी, ठीक है। और आँख में खुजली पानी भी आता है अम्मा? है माथा में दर्द होता है? ठीक दवा देंगे। और क्या दिक्कत है इसके अलावा? चश्मा लगा के रखा को, चश्मा नहीं हटाना है, ठीक है? बाकी दवा मैं दे रहा हूँ आपको। ऑपरेशन होगा आपका? बगैर चश्मे से तो बहुत कम दिखता होगा आपको। पास का तो काम बिल्कुल नहीं होता होगा बगैर चश्मे से। दूर का तो काम चल जाता होगा, लेकिन पास का काम नहीं होता होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आप सलाम पाल दीजिए, आपको करना होता होगा। बगैर उसके नहीं है, मोबाइल के नंबर नहीं है, बहुत सारी और आँख से कुछ भी पानी ये यहाँ रहता होगा। या तो जुमेरात को आओ, ठीक है, या इतवार को आओ, ठीक है, या मंगलवार को, ठीक है। और नंबर है, कॉल कर लेना आने से पहले। पानी तो नहीं आता यहाँ से। ऑपरेशन कौन सा कराना? चीरे वाला करवाना है, दूरबीन चश्मा गुम हो गया, वही बात चीरा वाला करवाएंगे आप। जैसे 6,000 रुपये खर्चा आता है, वो 4,000 रुपये लगेंगे दवा सहित।
जो 1000-1500 की दवा आएंगी वो भी आपको पैसा नहीं देना है। और दूरबीन वाले के 8000 रुपये लगेंगे, जिसके 12000 रुपये लगते हैं। और वो फ़ायदा जब मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, कुछ पैसा 200 रुपये जमा कर देंगे, वो पैसा आपके कम हो जाएंगे उसी में से। कल आ जाओ 8 ठीक है, जाँच वगैरह कोई पैसा नहीं। तुम स्लिप कटा ले और वहाँ वो स्लिप लेके आ जाना तो वो माइनस हो जाएगी। मैं दवा दे दूँगा, दवा डालते हैं 200 रुपये की स्लिप काट दूँ आपके। तुम्हारा मेरे को जुमे की छुट्टी आज नहीं जा रहा तो कल चलो को मैं हिसाब जुमे को जुमे को बाहर कासगंज रहते हैं, कैंप से आए हमारे को मेरे जुमे को हिसाब जुमेरात को मिलता है। एक दिन की छुट्टी ले लेना, जुमेरात में आ जाना। ऐसा हो सकता है किसी को 3 दिन तक पतली चलती है। नहीं, दवा देने के बाद भी आराम नहीं मिलता। कैसा होता है पसली चलने में, क्या करता है? सांस नहीं ले पाता। क्या होता है पसली चलना? जी पसली चलना किसे कहते हैं? ये तो मुझे नहीं आप कह रही हैं हर डॉक्टर बताते हैं ना, मलेरिया आपको पता तो होगा। आपको ये नहीं पता पसली चलने का, ये कैसे कह रही है? दिखाते हैं ना डॉक्टर को, तो बताते हैं निमोनिया हो गया है। क्या निमोनिया हो गया है बताते हैं। कौन से डॉक्टर? इनके मेडिकल में एक बार इलाज करवाया था तो वहीं से सही हुई थी। अभी इनको मतलब ये बाहर की चीज़ें खाते हैं? नहीं, बहुत कम खाते हैं। चिप्स, कुरकुरे, पापे, मैगी ये सब खाते हैं बाहर की? नहीं, बहुत कम। टॉफ़ी चूसने वाली ये सारी चीज़ें? जी टॉफी वगैरह कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन टॉफी खाते हैं और बिस्किट खाते हैं, ज़्यादा चिप्स नहीं खाते। मैं देती नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, कभी कभी दे देती हूँ। अच्छा, दर्द सारे दांतों में होता है कि सिर्फ यहाँ पे होता है? एक तो तुम्हारी जड़ पड़ी हुई है, ठीक है? इतना दर्द होता है, दांतों में ठंडा गर्म भी लगता है। कुछ भी दबाया नहीं जाता है दांतों से, खाया नहीं आता, दलिया भी नहीं खाया जाता। असल में है तो आपको पाइलिया, ठीक है? तो उसमें ये है कि दवाओं से वक्ती तो आराम मिल जाएगा। अभी हम दवा दे रहे हैं, उससे आपको वक्ती आराम मिलेगा। जड़ से चाह रही हो दर्द दूर हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इलाज करा। अभी हम दवा दे रहे हैं, दवा खाओगी तो उसमें दर्द में और इन सारी चीज़ों में आराम होगा। जबड़े की हड्डी कमज़ोर हो, तुम बहुत कमज़ोर, जब हड्डी तुम्हारी कमज़ोर है तो जबड़े की हड्डी जिसमें दांत लगे होते हैं वो हड्डी गल रही है, हड्डी कमज़ोर हो गई है। उसमें क्या होता है कि दांतों की भी जल हो जाती है, उसमें खाना गंदगी जम जाती है, उसकी वजह से मसूरे की पकड़ भी कमज़ोर हो रही है। बात समझ रही हो? तो अभी हम दवा दे रहे हैं, इससे वक्ती आराम तो मिलेगा, लेकिन अगर तुम चाह रही हो कि जड़ से ये चीज़ें और अच्छा आराम, इससे वक्ती आपको इसमें कमी आ जाएगी, आपको इन्फेक्शन में, दर्द में भी वक्ती। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जड़ से पूरा हो तब तक RCT करा के कैपिंग करानी पड़ेगी, ठीक है? ये खाली पेट में खानी है, ये रोज़ खाली पेट में खानी है, छोटी वाली गोली खाली पेट में, और ये सुबह शाम खानी है, ठीक है? का नाम? डॉक्टर सैयद अहमद सैयद। तो आप जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पेशेंट बच्चे, वो किस किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं और कैसे आप उनके उपचार कर रहे हैं? अलग अलग तरीके के बच्चे आ रहे हैं, सभी तरीके के। जो पीडियाट्रिक बच्चों में जो बीमारियां कॉमन होती हैं, वैसे भूख नहीं लगना, वजन नहीं बढ़ना, बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चे को खांसी है, बच्चा जो है पीला पड़ रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, तो सभी तरीके के मरीज़ आ रहे हैं यहाँ कैंप में। तो उनके लिए फिर क्या आप उपचार के लिए साथ साथ पैसा वगैरह कोई लिया जा रहा है, फ्री हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री कैंप है, इसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और दवा भी हमसे जितनी हम प्रोवाइड करा सकते हैं मैक्सिमम। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी दवाएं भिजवा रहे हैं, क्योंकि मर्ज अलग अलग होते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है सारी दवाएं अरेंज नहीं हो पाती कैंप में, लेकिन हम 80 to 90% तक मेडिसिन बच्चों को प्रोवाइड कराएं। तो और बच्चे जैसे अगर यहाँ से इस पर्चे को लेकर जाएंगे, और ये जो दवा हम अरेंज करा रहे हैं, ये हमने खुद अपने साइड से हम लोग अरेंज करा रहे हैं, मतलब अपनी जमा कर। जो आज का जो पर्चा अगर ऑफिस हॉस्पिटल में बाद लेकर के जाते हैं तो क्या उसके लिए कोई फीस ली जाएगी या फिर इसी पर्चे से काम होगा? देखिए 5 दिन तक हमारा पर्चा वैलिड रहता है, हम 5 दिन तक देखते हैं उसी सेम पर्चे में, तो वो
में आएंगे तो फीस नहीं तो देंगे। अपना हॉस्पिटल किस जगह पर है? हमारा जो क्लिनिक है हॉस्पिटल है वो हमारा केला नगर चौराहे पे है। जैसे ही आप केला नगर चौराहे से जीवनगढ़ की तरफ जाएंगे तो बस 40-50 कदम चलने के बाद ही वहाँ पे हमारी क्लिनिक है। वहाँ पे और भी डॉक्टर्स की क्लिनिक है, मतलब कंबाइंड बहुत सारी क्लिनिक है वहाँ। जी डॉक्टर साहब, आज यहाँ किस प्रकार का कैंप लगाया गया है और कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? यहाँ का आसपास के सारे पेशेंट आ रहे हैं। धोरा माफी से, धोरा के आसपास जो भी गली है, अली नगर है, अगर मलाल आसपास जो भी लोकल एरिया लगता है सब जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप सुविधा दे रहे हैं वो अभी किस प्रकार की दे रहे हैं? और लास्ट में अगर हम देख रहे हैं नेत्र जो आँखों के लिए देख रहे हैं, आँखों में जो भी दिक्कत है, आँख में ईचिंग है, खुजली वगैरह है, मोतियाबिंद है, कम रोशनी हो रही है, सर में दर्द रहता है, ठीक है, कम दिखना है, आँखों में खुजली वगैरह है, ये सारे जितने भी आँखों के इस प्रकार के जो भी लोग हैं उन्हें सबको देख रहे हैं, उनको सबको दवा फिर लोग कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो आज का जो पर्चा जो बनेगा उसके बाद में अगर वो बाय द वे हॉस्पिटल में आते हैं तो क्या कुछ कंसेशन होगा उन लोगों को? हमको उसको बताकर भेजे हैं कि बिल्कुल हम फ्री देखेंगे उसको। अच्छा, वहाँ भी फ्री देंगे? हमारे अस्पताल जाएगा तो उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। नाम का पर्चा होगा कोई नहीं होगा। तो आप और क्या कहना चाहेंगे यहाँ इस प्रकार की जो कैंप? अच्छा काम कर रहे हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो कर रहे हैं भाई, हमारे नाजिम भाई इन्होंने लगवाया है। इसमें हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ बैठे हैं सामने, और हमारे पास में डेंटल रोग जो है, दांत के जो रोग विशेषज्ञ हैं, ये लोग 2-3-4 लोग हम लोग आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक को सेवा दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान शकील है। तो यहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है वो किस किस प्रकार के पेशेंट देख पा रहे हैं आप? बेसिकली ये ज्वाइंट कैंप है, इसमें बच्चों के डॉक्टर हैं और मैं दांतों का और मुँह की परेशानी को देख रहा हूँ, और साथ में आंखों के डॉक्टर भी हैं। तो जो आप दांतों के जो देख रहे हैं तो खास तरीके से क्या किस प्रकार की समस्या मिल रही है आपको देखने को? इसमें दांतों में ज़्यादातर यहाँ चूँकि रूरल माने गांव के और मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, यहाँ जैसे दांतों में दर्द, मसूरे से खून आना, मसूरे में सूजन होना, ठीक है, गुटखा खाने की परेशानी की वजह से, गुटखा खाने की वजह से गालों में मिर्च का लगना, पायरिया का होना, इस तरह की परेशानी है। तो आप उनके लिए उपचार के लिए क्या क्या बता रहे हैं आप? उसके लिए सारी हम पेशेंट को सबसे पहले मोटिवेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के पॉपुलेशन में लोगों को दांतों से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। पहले अवेयर कर रहे हैं, उसके बाद ठंडे गर्म के लिए हम लोग मुफ्त टूथपेस्ट दे रहे हैं, दर्द और अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दर्द की दवाएँ दे रहे हैं, अगर कोई मुँह में छाला, मुँह में जलन है, मुँह के अंदर जलन हो रही है, उसके लिए भी उससे संबंधित जितनी भी दवाएं हम मुफ्त मुहैया करा रहे हैं। निःशुल्क बिना पैसे के दवाई भी मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। आज चांद चक्की के ड्रेसिंग हॉल लॉज के पास, चांद चक्की के पास एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें यहाँ के जो गरीब तबके के जो आम आवाम हैं उनको हम फ्री हेल्थ कैंप से सुविधा, उनकी बीमारियों की जाँच, दवा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये है, 2 फायदे हैं कि एक तो परचम पार्टी को अपने आवाम से जुड़ने का मौका मिल रहा है, और हम लोगों को भी आवाम से तारुफ की हमारे जो प्रोफेशन है उसमें हर तबके के लोगों तक हमारा फ़ायदा पहुँचे और हमारा रीच पहुँचे, कि हम लोग हमारी क्लिनिक को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोग जाने। इसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम कराया है, उसके लिए उनका बहुत खैर मकदम है। जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं, मेन इस कैंप की कामयाबी का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने पूरी मौसम ख़राब होने के बावजूद, सूबे में बिजली के परेशानी के बावजूद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कैंप का ऑर्गेनाइज़ कराया, और यहाँ के आवाम को भी इसके लिए प्रशंसा की जाती है या मुबारकबादी की उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस हेल्थ कैंप में हिस्सा लिया और इस हेल्थ कैंप को कामयाब किया। थैंक यू। इस तरह के जॉइंट हेल्थ कैंप का हम ये अलीगढ़ के अलग अलग सूबे में, अलग अलग हिस्से में हम और फर्दर इस तरह से हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराएंगे, ताकि यहाँ के गरीब परेशान आवाम को कुछ मदद मिल सके, उनको फिर मुफ्त दवा, मुफ्त जांच की सुविधा हासिल मुहैया करा सके। मेरा नाम लियाकत अली है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष परचम किसान सभा हूँ, और हमारी पार्टी 20 साल से आवाम के लिए काम करती रही है।
और चुनाव के टाइम पे चुनाव भी लड़े हैं और आने वाले वक्त में हम नगर निगम के अपने प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी का जो स्लोगन है वो ये है कि सबको न्याय, सबको काम, सबको रोजी, सबको शिक्षा, सबको बराबरी का हक मिले। इसमें ऊंच नीच और इसको हम लोग जो हैं नहीं मानते हैं। तो जैसे कि आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सही से अच्छे से जन जन तक आवाज़ पहुंचाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे? कोशिश ये की जा रही है कार्यकर्ताओं को, और जो कैंडिडेट हैं हम उनको तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं हमारे, और उनको समझाया जा रहा है कि आपको क्या क्या बातें बतानी है और काम कराने का तरीका क्या है। क्योंकि हम धौर्रा में और पटवारी नगले में और 2-4 मोहल्लों में हमारे जो कैंडिडेट उतरने जा रहे हैं उनमें हमारे लोग काम कर रहे हैं, बराबर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बिना वार्ड मेंबर जीते इतने काम कर चुके हैं हिना फिरदौस की तरफ से कि इतने काम शायद 5 साल में मेंबर ना कर पाए। जैसे कि कहें कि आज जो कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें किस प्रकार के मरीजों को देखा जा रहा है? इसमें 3 तरह के मरीज हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक दांतों के और गले के और मुंह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और एक जो है आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो इनमें जो दवा दी जा रही है कि यहाँ यही दी जा रही है या फिर बाद में? यहाँ भी दवा दी जा रही है, जो यहाँ पर मौजूद है वो दी जा रही है, और जो दवा यहाँ नहीं होगी वो आगे से मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। और हम जो है ज़्यादातर दवाएं जो लिख रहे हैं वो यहीं की हैं। कोई एक आध दवा ऐसी हो सकती है कि उन्हें बाहर से लेनी पड़े। इसमें डॉक्टर हयात साहब हैं जो आँखों के सर्जन हैं, उनका केला नगर पर क्लिनिक है। डॉक्टर कामरान साहब हैं जिनका दांतों का क्लिनिक है, वो भी केला नगर पर है। एक ये बच्चों के डॉक्टर हैं। इस तरीके से हमने ये जॉइंट कैंप लगाया है। जॉइंट कैंप लगाया।